2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में लगातार रंग बदल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैराना की लोकसभा के चिल्काना गांव में। आखिर आज ये देखेंगे कि चिल्काना क्षेत्र की जो जनता है अब की बार किस ओर 19 अप्रैल को मतदान करने जाएगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर 19 अप्रैल को अब की बार एनडीए जीतेगा या पीडीए के लिए और जनता मतदान करेगी। शुरुआत करते सर, क्या नाम है आपका? अमृतलाल। क्या लग रहा है भैया 2024 में जो चुनाव होगा 19 अप्रैल को, आखिर उसका निर्णय क्या निकलेगा? हमारी तरफ से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य। बहुजन समाज पार्टी, आखिर किस कारण से बहुजन समाज पार्टी निकलेगी? जो जातिवाद और जो चल रहा है जी। एक पक्षीय काम चल रहा है, तो उसकी वजह से एक पक्षीय काम चल रहा है। किस हिसाब से आपको लगता है कि एक पक्षीय काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्षेत्र का जो विधायक है जी, मेन वही एक जो है गुज्जर विरोधी, वो मतलब जो और लोगों को जो है गलत बोलता है और कोई विकास नहीं। लेकिन एक बात बताइए, पिछली बार गठबंधन करा था बहुजन समाज पार्टी ने, आखिर उसके बाद भी क्या हासिल हुआ? वो बात आपकी सही है, परसेंटेज जो घटा है, जो इंदौर और बुंदूवाड़ा जो चल रहा है, मेन इशू उस चीज पर ले आते लेकिन हैं। पिछली बार तो बसपा के सांसद थे, आखिर उन्होंने कितना विकास कार्य करे? यहाँ पे बसपा का सांसद नहीं था। सांसद तो हाजी सहारनपुर के हैं ना? नहीं, हम कैराना में लगते हैं ना। जी, कैराना में लगते हैं। हम कैराना में लगते तो ये बताइए विधायक जी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जातिवाद जो आपको इतनी नाराजगी है उनसे? हैं। जहाँ अम्बेडकर जयंती उसने बंद कराई चिल्काना क्षेत्र में। जी, मायावती तो अब की बार 80 लोकसभा पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अगले अपने दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन वो तो वहाँ पर उस पर भी सवाल उठते हैं कि वहाँ पर अगर गुर्जर चेहरा था तो वहाँ पर ठाकुर परिवार से चेहरा उतार दिया शिवपाल राणा। हाँ, तो कोई भी लड़ सकता है, किसी को पार्टी टिकट दे सकती है जो पार्टी का वफादार होगा। क्या ये जातिवाद नहीं है? ना, वो कह रहे कि गुर्जर के सामने ठाकुर काट दिया ताकि ठाकुर वोट नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं मुकाबला है। मुकाबला किन किन के बीच है? तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। अच्छा, आपकी लोकसभा की बात करते हैं, इकरा हसन है वो गठबंधन से, उनको कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, तीनों को कम आंकना मेरे हिसाब से तो वो नहीं है। प्रदीप चौधरी कैसे सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल तो अच्छा रहा है, वैसे तो वो किसी के वैसे व्यक्तिगत उसमें विधायक की तरह जो है हर चीज में वो नहीं लेते हैं, अच्छे आदमी वैसे तो है। विकास कार्य करा है नहीं करा? विकास कार्य यहाँ तो इस क्षेत्र में तो करा नहीं। चिल्काना क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ? क्या लग रहा है चिल्काना क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सांसद यहाँ पर नहीं, आखिर उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? जितना विकास कार्य चिल्काना क्षेत्र में हुआ है, हमारी लोकसभा विधानसभा में हुआ है, इतना मैं मानता हूँ कहीं भी कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र की जो आप देखो, इधर जमुना पार में लगता है, गांव लगते हैं सौंदे बांस गाजीपुर, वहाँ एक इतना बड़ा जो हमारा तबका रहता है, हमारे वोट रहते हैं, इतने परिवार है, इतने व्यक्ति रहते हैं, उनकी मांग थी सौंदे बांस पुल की, जो हरियाणा को जोड़ता है, यूपी को जोड़ता है। इतनी कम आबादी के बावजूद भी संसद जी ने हमारे इतनी मेहनत करके, हमारे विधायक जी ने मेहनत करके वो पुल को बनवाया। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ विकास ही विकास है, सड़कें बन रही हैं, और ये विकास ही और क्या कहेंगे थे। लेकिन ये तो जातिवाद पर आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या भाजपा सबका साथ सबका विकास नहीं करा रही है? नहीं, वो विकास तो योजना का लाभ तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन यहाँ के निजी जो विधायक है उनसे नाराज है जनता। जी, सांसद से तो सही है ना? सांसद के विचार ठीक है, वो मतलब वैसा नहीं है। चुनाव तो लोकसभा के सांसद का है, विधायक की नाराजगी तो बाद में देखेंगे जब 2027 ये तो इसी में परिणाम मिल जाएगा। इसमें परिणाम मिलेगा उसका जवाब 4 तारीख को मिलेगा। 4 तारीख को मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं गठबंधन को वोट डाल दें? नो, ऐसा नहीं। अच्छा, गठबंधन से क्या नाराजगी है? नहीं, हम पार्टी के लोग, हम गठबंधन से क्या लेने अरे वो तो कह रहे हैं कि जातिवाद, अगर हमारी सरकार बनती है जातिगत जनगणना कराएंगे, सबका विकास कराएंगे, तो उनके साथ भी चले जाइए। जो नहीं, क्यों चले जाए? हम बहुजन समाज पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी के। अरे बहुजन समाज पार्टी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा के साथ मिली हुई है, क्यों आखिर विकास कार्य में साथ नहीं आती, क्यों प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं लिया? ऐसा है, हमारे तो हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा वोट। बहुजन समाज पार्टी तो आप बात बताता हूँ, दलित समाज जो है हमारा, वो तो चंद्रशेखर जी के साथ भी था। बिल्कुल भी नहीं है, उसे भी अपने औकात का पता लग जाएगा कहाँ कितना क्या है। 750 वोट मिले थे जब उसके सामने लड़े। उनको तो वाइस सिक्योरिटी मिल गई अब। वो तो मोदी जी के हाथ में, चाहे किसी को कुछ पकड़ा दो। मायावती जी इसी वजह से चुप है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, चुप नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि मायावती जी चुप है, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिली हुई है। ऐसा है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना। क्या लग रहा है जी, आप तो हमारे से काफी बुजुर्ग हैं, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, तमाम सांसद देखे होंगे, किसका कार्यकाल सबसे बेहतर लगा? जो हमारे सांसद जी का, प्रदीप जी का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, और उनके साथ ही मोदी जी की जो सरकार रही है, तो पूरा भारत देख रहा है, बिना भेदभाव के सब जगह विकास हुआ है। अगर आप अपने इस चिल्काना नगर की बात करें, गरीब को आवास देने की बात हुई है, तो यहाँ लगभग 1000 से अधिक आवास बने हैं। 80% उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बने हैं, जिन्हें लोग मानते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के पसंद के लोग नहीं हैं। नगर चिल्काना में, नगर पंचायत चिल्काना की चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ने एक फूल बानो को, जो अंसारी हैं, उन्हें जिताया। और जहां तक दलित समाज का सवाल है, दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता पर कार्य करती है।
भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय नारा है, जो सबसे गरीब है, और हम मानते हैं कि दलितों में गरीब हैं, सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी उनके लिए करती है। और यहाँ पर भी देखेंगे सारी योजनाओं का लाभ, कोई दलित ऐसा नहीं है जिसे योजनाओं का लाभ ना मिला हो, चाहे राशन की बात हो, आवास की बात हो, या आयुष्मान कार्ड की बात हो, या हमारे बिजली के फ्री कनेक्शन मिलने की बात हो। वो सारी योजनाएं दलितों को मिली हैं, गरीबों को मिली हैं, बिना भेदभाव को मिली हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित है, और चाहे वो सवर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास कार्य करा रही है, और बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे। ये तो छोटी बात हुई, इतने बड़े बड़े हाईवे, मैंने भी 40 साल राजनीति में जीवन लगाया, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश में इतने बड़े बड़े हाईवे बनेंगे। हम कभी सुना करते थे कि ग्रांड ट्रंक रोड ये बहुत समय शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, लेकिन आज पता नहीं कितने इतने बड़े बड़े हाईवे, हम तो सोच भी नहीं सकते। जब पुल के नीचे को निकलते हैं ना, अंडर पास जहाँ होता है, तो ये सोचते हैं इतनी बड़ी योजनाएं हो सकती है भारत में। आज भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, और 2047 में मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आप समझते हैं कि विकसित राष्ट्र का मतलब जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ कोई बिना मकान के ना हो, जहाँ कोई बिना शिक्षा के ना हो, जहाँ कोई बिना चिकित्सा के ना हो, ये सारी चीज़ें। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुरक्षा का कितना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के लोग भी इसका कोई आलोचना नहीं करते। वो भी मानते हैं कि योगी जी के शासन में सुरक्षा मिली है, लेकिन विपक्ष तो आरोप भी लगाता है, कहता है साफ तौर पर कि संविधान खतरे में है, 2024 में सरकार बदलेंगे, संविधान बचाएंगे। संविधान खतरे में वो केवल उन पर जब कोई मुद्दा नहीं है कहते हैं। कल 14 अप्रैल को हम भीमराव बाबा अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने संविधान हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने सम्मान दिया है उनको। कांग्रेस ने अपने 50-60 साल के शासन में बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया। आज हम पर वे आरोप लगाते हैं। ज़्यादातर संशोधन जो संविधान में किए वो कांग्रेस ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा संविधान में संशोधन नहीं किया। कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि संविधान में कोई परिवर्तन होगा। भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है, वो मजबूत है, और वो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसकी हम कदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कोई मंशा हमारी उसमें संविधान में संशोधन की या संविधान बदलने की नहीं है। ये इनका आरोप निराधार और झूठा। तबस्सुम हसन यहाँ की सांसद रही हैं, अब उनकी बेटी मैदान में है इकरा हसन, वो कह रही हैं हमको वोट दें और यहाँ पर जो विकास कर उसको डबल गति से करेंगे। जहाँ तक इकरा हसन की बात है, इकरा हसन हमारी बहन है, बेटी है, हम उसका सम्मान करते हैं, पढ़ी लिखी है, बेटी के नाते हम उसका सम्मान करते हैं। आपने तबस्सुम की बात की, वो सांसद भी रही हैं, किसी ने देखा क्या उनको यहाँ? किसी ने एक पत्थर भी देखा क्या कहीं काम कराया हो? कभी आई क्या यहाँ? या उन्होंने विकास की कभी कल्पना की क्या? और ऐसे ही वो क्या करेंगी? जहाँ तक इकरा हसन की बात है, इकरा हसन गठबंधन की प्रत्याशी हैं, और इकरा हसन पर एक सबसे बड़ा जो उनके विरुद्ध बात जाती है, वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस पर गुंडागर्दी का, बदमाशी का, नशाखोरी का आरोप लगता है। इस आरोप में उन्होंने इस क्षेत्र में गुंडागर्दी दी है। चलिए एक मिनट आपसे ये बताइए कि तबस्सुम हसन का जो परिवार है, इकरा हसन का जो परिवार, क्या उनको गुंडागर्दी का आरोप लगता है? लगता है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात हो रही है, जब तबस्सुम हसन जो है बहुजन समाज पार्टी की सांसद रही है यहाँ पे शुरू में, मैं पत्थर भी दिखा सकता हूँ, जैन समाज का जैन मंदिर यहीं पड़ता है, जैन बाग, 16.5 लाख रुपए मैंने खुद उसके बहुजन समाज पार्टी के उससे लगवाए हैं जैन समाज में। देख लीजिए जाके पत्थर। कितने विकास कार्य आप उनके गिनवा सकते हैं अगर पार्टी की बात करें? मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी व्यक्ति की। जब बहुजन समाज पार्टी मतलब, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है अपने जो कार्यकर्ता की जहाँ डिमांड होती है वहाँ पर काम कराती है, अब वैसे नहीं किसी में भेदभाव नहीं करती है। आज क्या चल रहा है कि आज आप, मैं यहीं से भेजूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप यहीं देख लिए चेयरमैन के विकास कार्य जो पुराने काम को उतार के जो है नए का पैसा निकलने जा रहा है। पुराने कार्य को नया करा, क्या भाजपा के अंदर पुराने काम को नए का श्रेय ले जाने का काम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बनी है, तब से सबसे पहले तो सुरक्षा का मुद्दा है। जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मिली है, खासकर जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, चिलकाना क्षेत्र में, दिन दहाड़े दुकानें लूट ली जाती थी। इस चौक पे से लड़कियों को उठा लिया जाता था। अपनी बहन बेटियों को स्कूल तक भेजने में बहुत कठिनाई होती थी। अगर घर में 2 भाई है तो एक भाई की ड्यूटी स्कूल के बाहर लगा दी जाती थी कि बहन की छुट्टी करा के उसको सुरक्षित घर लेके आना है। मैं अपनी बात करूं, मैं जब कभी भी बाहर से आता था, दिल्ली से या कहीं मेरठ से बाहर आता था, अगर मेरी ट्रेन को रात को 9 या 10 बज जाते थे तो मैं चिलकाना नहीं आ पाता था। मुझे सहारनपुर अपने दोस्त के यहाँ पे रुकना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी, तमंचे के बल पे लूटपाट होती थी। तो रात को तो क्या विश्वास किया। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे हुआ है, सुरक्षा का। सुरक्षा मिली है, युवाओं को सुरक्षा मिली है, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको सुरक्षा मिली है। क्या कैराना लोकसभा में भाजपा सरकार आने के बाद सुरक्षा मिली है?
मुझे मालूम नहीं, मतलब अभी आया हूँ विदेश से भाईजान, मुझे मालूम नहीं यहाँ के रहने वाले नहीं है नहीं है कि रहने वाला हूँ, लेकिन परिवार के तो रहते होंगे आपके यहाँ के? मेरी मुलाकात नहीं हुई, 3 रोज पहले आया हूँ मैं इधर। सरकार में अगर योजनाओं का लाभ पूछे, क्या मुस्लिम समाज को लाभ मिला? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सारी सुविधा हो मिली है। एक तो सबसे बड़ी सुविधा हमें जो नजर आई है लाइट की जी। और मेरी गाड़ी में परसों पंचर हो गया था, मैं जंगल में खड़ी करके भाग गया था, सुबह नॉर्मल मिली गाड़ी, कोई परेशानी। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है क्या 2024 के चुनाव में? सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगी या विकास बड़ा मुद्दा रहेगा, या अब की बार गठबंधन जिस तरह से कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है वो बड़ा मुद्दा रहेगा? जी नहीं, सबसे बड़े मुद्दा जो है सुरक्षा का है जी, और जो है विकास जो है, चाहे तो विकास हो रहा, सबका साथ सबका विकास। अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। सांसद का कार्यकाल की अगर बात करें, उनका कार्यकाल कैसा लगा? 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बढ़िया, सुख शांति और राज बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ चले हुए, सबका काम किया उन्होंने जो है। लेकिन विपक्ष में उनकी सामने अब की बार टक्कर देने के लिए इकरा हसन है, गठबंधन से प्रत्याशी है, उनको कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे जो कैंडिडेट है कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट जीतेगा हमारा कैंडिडेट जो है। वो तो हर बार 1 लाख परिवार ही खड़ा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछली बार भी उनके परिवार खड़ा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या गठबंधन में जिस परिवार की भी बात कर रहे हैं विपक्ष की, इकरा हसन, क्या उनका जातिवाद परिवार चलता है? यहाँ पे तबस्सुम हसन पहले सांसद रही है, तो जब यहाँ पे तबस्सुम हसन सांसद थी तो ये क्षेत्र नशा युक्त क्षेत्र बोलता था, और ये क्षेत्र अभी नशा मुक्त है। यहाँ के युवा नशे से बचे हुए हैं। उस टाइम हर एक युवा नशे में रहता था, उन्होंने नशे को बढ़ाने का कार्य किया है, अराजकता फैलाने का कार्य किया है, उन्होंने सिर्फ यही कार्य किया है। और उनकी, हम उनको भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो विचारधारा ऊपर से चलती है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा जो लखनऊ से चलती है वो पूरे प्रदेश में चलती है। वही विचारधारा उनकी लखनऊ में थी, वही चिल्काना में थी कि युवाओं को नशे से ग्रस्त कराओ, इनको आगे ना बढ़ने दो। मोदी जी ने विकास और योगी जी ने विकास की बात की है, युवाओं को आगे। उन्होंने बोला एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। अगर कुरान की शिक्षा ले रहे हैं तो साथ में एक ऐसी शिक्षा भी होनी चाहिए जो जिससे हमारे बच्चे पढ़ के कामयाब हो सके, 1 लाख 2 लाख रुपये महीने की नौकरी कर सके। मुस्लिम हिंदू वो कुछ नहीं देखते हैं, उनके लिए सबका साथ सबका विकास सब एक है। सबका साथ सबका विकास। हाल ही में इकरा हसन एक मंच पर बयान देते वक्त भावुक होती नजर आई है। उनका कहना है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मेरे यहाँ की जनता अब की बार अपना आशीर्वाद देगी। क्या लगता है, एक और इकरा हसन है, एक और प्रदीप चौधरी? देखिए, आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को ही मिलेगा इस क्षेत्र का। आप लोग भी घूम रहे हैं और जनता की भी आप राय ले रहे हैं। ज़्यादातर वोट जनता किस मुद्दे पे देती है भाई? भयमुक्त शासन है, कोई लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है, सबको विकास कार्य मिले। जितने मकान शायद हिंदुओं के ना मिले वो उससे ज़्यादा मुस्लिम समाज के मिले। दलित को सुरक्षा मिली। पहले खुद मायावती की सरकार में दलित समाज उपेक्षित रहा, आज दलित समाज सबसे आगे बढ़ के शिक्षित भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो दलित समाज की वोट भी हम लोगों को मिलने जा रही है, और सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है इस क्षेत्र में। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सांसद की अगर बात करें विकास कार्यों की, कितने विकास कार्य आखिर 5 साल में कराए उन्होंने? देखो, विकास कार्य इतने हो चुके हैं कि हम गिनवाते हुए थक जाएंगे। चारों तरफ तो हाईवे, हमारे क्षेत्र में भी इधर आप सरसावा में चले जाओ, फ्लाईओवर। यहाँ पे जो चिल्काने की जनता थी, एक मांग थी यहाँ अक्सर कि भाई यहाँ पे रेलवे स्टेशन या यहाँ से जो देहरादून जाने के लिए, पर हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने प्रयास करके यहाँ पर रेलवे लाइन का भी कार्य कराने का काम किया है। तो जनता क्या देखती है? विकास देखती है। विकास चारों तरफ हो रहा है तो जनता को भागने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जनता जाएगी कहाँ? जब विकास हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो जनता के सामने तो कोई विकल्प नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। अब की बार जो मतदान होगा 19 अप्रैल को पहले चरण में, वो किसको लेकर होगा? प्रत्याशी के चेहरे को लेकर होगा, सरकार के विकास कार्य को लेकर, या प्रत्याशी के व्यवहार को लेकर होगा? देखो, बात सुनो मेरी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन से भाजपा से जुड़ा हूँ, संघ का आदमी रहा हूँ, शाखा मैंने लगाई, गिरफ्तारियाँ मैंने दी राम मंदिर में, और मैं शुरू से ही भाजपा का हूँ। सरकार तो भाजपा की बनेगी। दूसरी बात, जो सहारनपुर की हमारी राघव भैया की सीट है, बहुत भारी मतों से विजयी हो गई, बहुत भारी मतों से, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा। फिलहाल मैं कैराना लोकसभा की बात करूँ, ठीक ही बताऊंगा अभी। अब रही मैं बीजेपी का होते हुए, मुझे एक जो संशय मेरे दिमाग में है और वो हट के नहीं रहा, मुझे जो एहसास हो रहा कि यहाँ से जो सीट है वह फंसी हुई है भाजपा की। आखिर किस कारण से? कारण ये कि जो यहाँ भाजपा के लोग हैं या भाजपा के नेता जो भी है, कोई भी है, वो समाज से मिलता नहीं आके। स्वर्ण जाति से हूँ, स्वर्ण जाति से सबसे नहीं संपर्क करता। अपनी मीटिंग करिए, अपना काम करे, अपना काम संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ मेरी बात है, मैं और की नहीं जानता, अपनी बता रहा। मेरे पास तो आज तक कोई आया नहीं। रही बात सहारनपुर जिले की,
सहारनपुर जिले से राघव भैया जीतेंगे, लेकिन यही इकरा हसन की सीट इस टाइम तक बिल्कुल बराबर चल रही, मतलब लेकिन सवाल तो ये भी ना, तीसरी ओर अगर बात करें त्रिकोणीय चुनाव भी बैठता है क्योंकि बसपा के प्रत्याशी हैं। मैं इतनी तो नॉलेज लगाता ही नहीं है, मैं तो बस हाना का खेल करूँगी। यहाँ से सीट भाजपा की फंसी हुई है, लेकिन लगातार जनसभाएं चल रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं। उनका सम्मान है, कल को सुबह वहीं खड़ा मिलूंगा जी, उनका सम्मान है, सुबह ही वहीं खड़ा मिलूंगा और पूरे अपना तन मन धन उनके चरणों में लगा यानी कि कैराना की लोकसभा से प्रत्याशी के चेहरे की वजह से नहीं। हाँ, अब आए आप प्रत्याशी का चेहरा कैसे देख रहे हैं? क्या कैराना लोकसभा में प्रत्याशी जनता के बीच नहीं आए या विकास कार्य नहीं कराए? बिल्कुल सही बात है, जनता के बीच में थोड़ी कमी रही उनकी, लेकिन कोई बात नहीं, मोदी योगी को देख के देश हित में हमें वोट करना होगा। यानी कि वोट तो सब भाजपा को ही दे रहे हैं। जी जी जी, गठबंधन में आखिर क्या कमी है? इकरा हसन है, वो युवा है, पढ़ी लिखी है। नहीं, गठबंधन तो है बिल्कुल, लेकिन समाजवादी की सरकार में जो पलायन हुआ था कैराना में वो फैक्टर रहेगा। यानी कि कैराना में जो पलायन हुआ था वो बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या 2024 के चुनाव में कैराना लोकसभा में जो पहले के समय में पलायन हुआ करता था वो बड़ा मुद्दा रहेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले व्यापारियों का पलायन होता था और लोगों का पलायन होता था, वो समस्या नहीं है। गुंडे और माफिया या तो जमीन दोज कर दिए गए या प्रदेश छोड़ के कहीं चले गए। और रही बात सीट की, तो एक वोट मोदी जी को पड़ रहा है, इसमें कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात अगर कैंडिडेट की करूं तो आज के समय में यदि प्रधान भी 2 बार गांव का बन जाता है तो उसमें भी एटीट्यूड आ जाता है। और माननीय श्री प्रदीप चौधरी जी की अगर बात करें तो इतने सरल और इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उनका कोई सानी नहीं है। उनका कोई सही नहीं। पीछे कुछ मुस्लिम समाज के लोग उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, कैराना की लोकसभा है ये, क्या समाजवादी की सरकार में यहाँ से पलायन होया करता था? क्या गुंडागर्दी होया करती थी? और अगर ऐसा सच है तो 2024 में क्या होगा? सर देखो, हम तो यहाँ चिलकाना एरिया में रहते हैं, यहाँ से तो कोई पलायन की स्थिति नहीं आई, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, बढ़िया हुआ है सब। विकास कार्य को लेकर कैसे देखते हैं? विकास तो देखो जो है हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास हो रहा है जी। जब प्रदीप चौधरी जी हैं जब भी विकास हो रहा है, जब तबस्सुम हसन रही हैं तब भी विकास हुआ है। सभी हमारे यहाँ के जो भी रहे हैं प्रत्याशी बढ़िया विकास किया है, सभी नहीं। अच्छा, एक बात है, उनकी बेटी है इकरा हसन, वो मैदान में है, गठबंधन से प्रत्याशी है। अब की और किस और जनता का रुझान ज्यादा दिख रहा है? रुझान देखो, यहाँ पर टक्कर जो है बराबरी की है जी, क्लियर आप किसी को नहीं कह सकते। इकरा हसन भी क्लियर नहीं जीत रही और प्रदीप चौधरी भी नहीं जीत रही। दोनों नेता बहुत अच्छे हैं, इकरा हसन भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लीडर है वो भी, और प्रदीप चौधरी भी अच्छे हैं। लेकिन हसन परिवार पर आरोप लगता है कि वो नशे के युवाओं को नशे में ढकेलने का कार्य करते थे, जो नाहिद हसन है। आखिर के भाजपा के जो प्रत्याशी उन पर भी किस तरह का आरोप कैसे देखते हैं आप? नहीं, आरोप तो देखो लगते रहते हैं सभी प्रत्याशियों पे। हमारे एरिया में ऐसा कोई मामला नहीं है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। मैं भी युवा ही हूँ यहाँ का, ऐसी बात नहीं है कि नाहिद हसन ने हमें अपने आप पर देखना चाहिए ना, हमें नशा करना है या नहीं करना है। कोई हमें कहेगा हम नशा थोड़ा ही करेंगे, हमें अपने आप को सोचना चाहिए। विकास कार्य को कहाँ देख रहे? क्या विकास हुआ या नहीं हुआ जब से सांसद बने? आखिर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। देखो, सांसद के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ के विधायक हैं मुकेश चौधरी, वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। जो प्रदीप चौधरी हैं उनका आना यहाँ पर बहुत कम है जी, और इकरा हसन भी यहाँ पर बहुत कम आती है। जो विकास जो हमारे मुकेश चौधरी हैं विधायक जी, वो बहुत अच्छे हैं, उनके फील्ड में रहते हैं हमेशा, जब से विधायक बने हैं। विधायक क्षेत्र में रहते हैं जी। चाचा, आपने तो तमाम सरकारें बोलना चाहता है ना, सरकार किसकी बेहतर लगी? जी भाई साहब, क्या नाम है? सुशील कुमार, यहीं के रहने वाले आप? कंडक्टर हैं बस। क्या लग रहा है? आप तो तमाम लोगों को छोड़ते होंगे, ले जाते होंगे, क्या माहौल दिख रहा? हमें तो मोदी दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। मोदी दिख रहा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग थे मेरे साथ इस वक्त जो कैराना लोकसभा का चिलकाना क्षेत्र है, जहां पर तमाम लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिर 2024 का जो पहले चरण का मतदान होगा उसमें आखिर जनता क्या देख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।